हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं शिवानी और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं धनतेरस की खास वीडियो। यह उपाय अगर आप अपने जीवन में एक बार अपना लेते हैं तो आपके जीवन में धन, वैभव और पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती। अगर आपके भी घर की दशा अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपके भी पैसे आते तो है लेकिन घर में टिकते नहीं हैं, या फिर घर में हमेशा कलेश मचा रहता है, या फिर किसी न किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे आपके घर में झगड़ा होते रहता है, जिसके कारण माता लक्ष्मी आपसे रूठ चुकी है और आपके घर में धन आता है लेकिन धन रहता नहीं, या फिर आपके घर में कर्जा बढ़ चुका होगा, या फिर आपने जो कर्जा लिया है वो चुक नहीं रहा है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे हम करते हैं और जिसके कारण माता लक्ष्मी हमारे से प्रसन्न नहीं होती। मेहनत तो हम करते हैं लेकिन पता नहीं हमारे घर की धन लक्ष्मी कैसे हमसे रूठ जाती है और हमारे घर में बरकत नहीं रहती। तो बस एक छोटा सा उपाय हमें करना है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन मोबाइल पर देख रहे हो। यह एक उपाय है जिसे करने से आपके धन की परेशानियां दूर होती है, और इसके साथ ही साथ अगर आप यह उपाय धनतेरस के दिन करते हैं ना, तो आपके जीवन में सुख, शांति और पैसों की कमी नहीं आती। और इसके साथ इसे धनतेरस के दिन करना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा विशेष कर इन दिनों बरसती है, और माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर अपनी कृपा और वर्षा करती है पैसों की। तो आप भी चाहते हो कि आपके घर में पैसों की कमी ना हो, या फिर पैसों की तंगी की वजह से अगर आपका भी जीवन सही नहीं है, तो आप यह उपाय कार्तिक के महीने में भी अपना सकते हो। लेकिन मैं दो बातें मैं आपको बोलूँगी, या तो आप कार्तिक के महीने में ये कभी भी अपनाएं, या फिर आप यह धनतेरस के दिन यानी कि कल 29 अक्टूबर कल है धनतेरस का वो पावन और शुभ दिन, जिस दिन यह क्रिया करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, धन की वजह से कभी भी आपको परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। साथ ही साथ जो लोग आपसे बात तक नहीं करते थे पैसों की वजह से, वो भी आपसे बात करने लगेंगे और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा अगर आप यह कार्तिक के शुभ महीने में कल धनतेरस के दिन यह कर लेते हैं। तो चलिए मैं अब बताती हूँ आपको कि कौन सा वो उपाय है जिसे करने से आपके जीवन में दुख, दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले माता लक्ष्मी की पूजा में क्या ऐसा करें कि आपके घर में धन की वृद्धि हो। तो चलिए यह उपाय बस यह है कि आपको धनतेरस के दिन यानी 29 अक्टूबर यानी कि कल आपको सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करने हैं। माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, गणपति बप्पा और हमारे धन्वंतरी यानी धन्वंतरी समुद्र मंथन से विष्णु का ही अवतार है, और इन देवताओं को बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन्हें पूजने से घर में धन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए मैं बिना वीडियो को लंबा किए आपको बताती हूँ कि क्या कौन सा वो उपाय है। तो ये उपाय माता लक्ष्मी के लिए है। तो आपको क्या करना है कि जब आप नहा धोकर वस्त्र पहन ले तो आप लाल रंग का एक आसन बिछाए और उस पर बैठ जाए, और एक घी का दिया लेना है आपको। एक इलायची लेनी है, एक या फिर दो इलायची भी आप ले सकते हैं, जोड़ा इलायची ले लीजिए, और फिर दो उसमें लौंग ले लीजिए। ठीक है, दो लौंग ले लीजिए, दो से ज़्यादा और दो कम भी ले सकते हो आप, जितना देर आप दीप जला सको। तो दो आप इसमें कपूर ले लीजिए, या जोड़ा जोड़ा आपको लेना है। दो लौंग, दो इलायची, दो कपूर और घी की बाती। ध्यान रखिए बाती लंबी होनी चाहिए, गोल वाली बाती नहीं होनी चाहिए। तो आप भी अगर अच्छा शुभ फलदायक करना चाहते हो तो यहाँ पे लंबी बाती का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहा जाता है कि गोल बाती और लंबी बाती का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी अगर आप चाहते हो तो चलिए यह एक उपाय आपको करना है, और इसको क्या करना है कि माता लक्ष्मी के सामने इस दिए को जलाना है, और जब तक ये कपूर पूरी तरह से ना जल जाए आप वहीं बैठे रहे और अपनी अंतरात्मा से जो भी विश आप मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वो माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, गणपति बप्पा और धन्वंतरी देवता से मांगे। आपकी इच्छा जरूर सफल होगी। ध्यान रखिए यह क्रिया ब्रह्म बेला में भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ और फलदायक होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ अगला उपाय। अगला उपाय चावल के दानों का है। यह उपाय आप 3 दिन आपको करना होगा। ध्यान रखें 3 दिन करने से इसका अति शुभ फलदायक होगा। लेकिन अगर आप 1 दिन भी करते हो तो इसका फल आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा फल चाहते हो तो आप इसे 3 दिन तक यानी धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली में कर सकते हो। ऐसा करने से आपको 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, और भगवान की कृपा यानी माता लक्ष्मी की कृपा आप पे खूब बरसेगी। यह उपाय आप करके देखिए, आपके घर में जीवन में जो भी सुख,
दुख जो भी लगा रहा है वो सब सुख में परिवर्तित हो जाएगा और आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। सो यह उपाय आपके घर में जीवन में इतनी ज़्यादा सुख और शांति फैलाएगा कि आपके जीवन में लगेगा ही नहीं कि मैंने यह उपाय पहले क्यों नहीं किया, मुझे पहले क्यों नहीं पता था यह उपाय। तो चलिए, दिवाली का ये उपाय सिर्फ दिवाली में ही कर सकते हो आप, यानी धनतेरस से लेके दीपावली के बीच में यह उपाय आप कर सकते हो। तो चलिए, बिना वीडियो को लंबा किए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा ये उपाय है और कब इसे करने से आपको यह फ़ायदा मिलता है। तो इसे संध्या काल में आपको करना चाहिए, धनतेरस के दिन। अगर आप एक दिन करना चाहते हैं तो इसे धनतेरस के दिन ही कर लीजिए, यानी 29 अक्टूबर, यानी कि कल धनतेरस का शुभ और पावन दिन है। तो कल आप संध्या काल यानी 6 बजे यह क्रिया कर सकते हैं। जब माता लक्ष्मी का समय कहा जाता है कि संध्या काल माता लक्ष्मी का समय होता है। इस समय द्वार खोल के रखना चाहिए। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है, तो इसी समय आपको माता लक्ष्मी के पास एक प्लेट लेना है। उसमें आपको 21 चावल के दाने लेने हैं, गिन के लेने हैं, ना ज़्यादा ना कम। 21 चावल के दाने, 3 लौंग, 11 कौड़ियाँ और 2 पीले फूल, इन्हें लेकर माता लक्ष्मी के समीप में रख देना है। और ध्यान रखें, यह क्रिया आप 3 दिन भी कर सकते हो, फिर 1 दिन भी कर सकते हो। फिर इस क्रिया को दीपावली के अगले दिन आप इसे अपने घर के उत्तर कोने की दिशा में इसे टांग देना है। ऐसा करने से आपके घर में धन लक्ष्मी सदैव बनी रहेगी। इसके साथ साथ आपके जीवन में जो भी दुख आए हैं, वो परेशानी वो भी आई है, वो अब नहीं आएगी और आपके जीवन में सुख और सकारात्मक ऊर्जाएं होगी। घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं, या फिर किसी को बुरी नज़र लगी है, या फिर कोई आपके घर में हमेशा बीमार रहता है, तो माता लक्ष्मी का यह उपाय करने से वो आपके जीवन से हर दुख चला जाता है। आप धीरे धीरे देखोगे कि इसमें आपको सुधार दिखेगा, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। चलिए, मैं आपको बताती हूँ अगला उपाय। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक उपाय करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन अपने घर में साफ सफाई बनाए रखें, अपने लिए अच्छे से वस्त्र ले। ध्यान रखें, माता लक्ष्मी के पूजन करते समय फटे वस्त्र ना पहने। इसके साथ साथ ही टूटे फूटे चीज़ें घर में ना रखें, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अगला उपाय मैं बताती हूँ जिससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगी। आपको लेना है घी का कटोरा, यानी छोटी सी कटोरी भी ले सकते हो आप। तो घी की एक कटोरी लेनी है और धनिया लेना है, सूखा धनिया लेना है आपको। और यह उपाय करने से आपके घर में जो भी कलेश मचता है, जो भी बिना मतलब की चिक होती है, बिना मतलब की झगड़े होते हैं, जैसे भाई भाई में न पटना, पति पत्नी में हमेशा झगड़े होना, सास बहू में हमेशा झगड़ा होना, इन सारी चीज़ों से निजात कैसे पाए कि दीपावली के दिन आपके घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ और हंसी हो। आपके जीवन में हमेशा ही माता लक्ष्मी जैसे सुख हो, माता लक्ष्मी जैसी कृपा बनी रहे, आपके घर में पैसे हो, बरकत हो, और आपकी फैमिली मिलजुल कर रहे, और आपकी फैमिली में जो भी झगड़ा होता है वो झगड़ा ना हो। उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं कि आप धनतेरस के दिन घी खरीद कर लाएं, और ये सूखा धनिया जो आप देख सकते हो, खड़ा धनिया होता है, इसे आप धनतेरस के दिन घर में लेके आएँ। और इसकी एक पंजीरी बना के भी आप माता को भोग लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं बनानी आती तो ये खड़ा धनिया को अच्छे से साफ़ कर लेना है, धो लेना है। धो लेने के बाद इसे कटोरी में रख लेना है, और घी और ये धनिया शाम के समय यानी संध्या काल के समय आपको माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपके घर में जितना भी कलेश मच रहा है, कितना भी झगड़ा हो रहा है, बिन मतलब के जो बातें हो रही है, वो सब नहीं होगी। आपके घर से नकारात्मक पॉजिटिव जो होती है ना एनर्जी आपके घर में आ जाएगी, और ये सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी आपके घर से। आपके जीवन में दुख दरिद्रता नहीं रहेगी। तो यह उपाय आप करके देखिए, धनतेरस के दिन आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, यह उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, और ध्यान रखिए इसे सिर्फ और सिर्फ आप धनतेरस के दिन ही कर सकते हो। अगले दिन करने से शायद थोड़ा कम फल प्राप्त हो, लेकिन धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी इस पर बहुत ही ज़्यादा कृपा बरसाती है, तो आप यह उपाय कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं शिवानी ऐसी वीडियो लेके आती रहूँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई एम न्यू फॉर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। फिर लेके आऊँगी आपके साथ।